बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान शाही फ्राम ताजर ग्रुप। जी आज मेरे साथ हैं नवीर राव साहब जो DHA फेज़ 8 स्पेशलिस्ट हैं, और हमारे साथ हैं चौधरी सईद साहब जो कि DHA फेज़ 8 पार्ट 2 एक्सटेंशन के स्पेशलिस्ट हैं। आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे DHA फेज़ 8 प्रॉपर, DHA एक्सटेंशन के रेट्स, और इसमें कंस्ट्रक्शन का क्या है, कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, मार्केट इस वक्त अप है डाउन है, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करेंगे। जी मैं अब चलता हूँ नवीर राव साहब की तरफ। जी नवीर, जैसे कि आपको पता है कल मेरे पास एक क्लाइंट्स आए जिन्होंने कहा जी मेरा 20 मिलियन का बजट है, तो मुझे 8 में प्लॉट आप लेके दें 1 कनाल में, क्योंकि मैंने उन्हें एक दो ऑप्शन दिखाई जो कि वो नहीं उन्हें पसंद आई। तो आप क्या कहते हैं, अगर इस बजट में हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम कौन से ब्लॉक्स में लेके जा सकते हैं क्लाइंट? जी इरफान, बिल्कुल। अगर हम 20 मिलियन में देखते हैं फेज़ 8 में, तो हर क्लाइंट की थिंकिंग है कि वो लोकेशन अच्छी ले। अगर हम 20 मिलियन में रहते हैं तो हम फेज़ 8 एस ब्लॉक को प्रायोरिटी पर रखते हैं, क्योंकि वहाँ ड्रॉबैक किसी किस्म का नहीं है और फैसिलिटीज सेम वही है जैसा डब्ल्यू ब्लॉक में या डी ब्लॉक में। तो 20 मिलियन अगर हम टी और वी यू में जाते हैं तो हमें गांव के पास डेड एंड बाउंड्री लाइन में या ग्रेवयार्ड के पास जाएगा, तो वाइड ऑप्शन रह जाएगी आपकी एस ब्लॉक। वाई ब्लॉक भी इसमें है, वहाँ हमें अराउंड कोई 18 मिलियन के अराउंड हमें प्लॉट मिल जाता है। बट वाई ब्लॉक एक छोटी सी बिल्कुल सेक्टर्स आ जाता है फेज 8 वाई ब्लॉक। अच्छा, फैसिलिटीज में आप अगर हम सेक्टर वाई में जाते हैं तो हमें उधर प्लॉट मिलता है अराउंड 1 करोड़ 75 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए के जी बजट। बिल्कुल 15 टू 20 मिलियन के अंदर। लेकिन हम उसमें उन DHA में वन डेवलपमेंट हो चुकी है, घर बन रहे हैं, लगभग कोई 4 से 5 घर बन रहे हैं। नहीं सर, इसकी लोकेशन थोड़ा सा गाइड करेंगे हमें। वाई सेक्टर वाई सेक्टर को रिंग रोड के राइट साइड पे आता है। जैसे हम टूवर्ड्स जा रहे हैं, आप कह सकते हैं 9 टूवर्ड्स 9 प्रिज्म की तरफ जा रहे हैं, भट्टा चौक से बेदिया रोड। हाँ, रिंग रोड पे जैसे हम सफर करते हैं तो ये राइट साइड पे आएगा वाई सेक्टर, जिसमें इन्होंने प्लॉट्स दिए हैं कनाल के, और 5 मरले के और 8 मरले के 10 मरले के प्लॉट्स दिए हैं। तो बात वही आपकी आ जाती है कि 20 मिलियन हमें लोकेशन वाइज प्लॉट अच्छा नहीं मिलेगा सिवाय एस ब्लॉक और वाई ब्लॉक। या फिर ऐसा कि हम लोग मोटिवेट कर अपना क्लाइंट को शिफ्ट कर देंगे रेवेन्यू एक्सटेंशन में। हाँ बिल्कुल अप्रोच वाइज ए एवेन्यू अच्छा है, अप्रोच वाइज उसकी रिंग रोड की सर्विस लेन के साथ है, फैसिलिटीज वही चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम प्राइस में बात करते हैं तो वहाँ हमें अच्छा प्लॉट इजीली मिल सकता है, कोई 21 मिलियन या 20 मिलियन या 22 मिलियन में ना। वहाँ हम अगर क्लाइंट को, अगर उनको लोकेशन पसंद आती है कि ठीक है मैं DHA है और फैसिलिटी तमाम है, अप्रोच तमाम से हैं, और उसका एक और लिंक है कि अगर इन फ्यूचर अगर वो रोड एक थ्रू करना उन्होंने फेज 8 एस ब्लॉक से जो सॉरी फेज 8 यू ब्लॉक से ये अगर दिखा दे तो ये, क्योंकि हाँ, यू ब्लॉक और जो एयर एवेन्यू एक्सटेंशन है ना, Q और R ब्लॉक की जो आई एक्सटेंशन के नीचे रोड है, ये रोड कनेक्ट करने DHA ने फ्यूचर में अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ भी आपको 22-25 मिलियन में प्लॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक्सेस इसकी मेन रोड से है, रिंग रोड की सर्विस लेन से है। और अगर आप देख सकते हैं तो ये ब्रॉडवे जा रहा है, अगर यहाँ से एक्सेस देते तो ये पूरा एक ही सेटअप हो जाएगा। मैप में तो आपका लगता है कि एक है, बट ऑन ग्राउंड जाते हैं तो ये रास्ता सेटअप हो जाता है। ये प्लीज आप हमें जरा काइंडली रेट बता दें, मिनिमम से मैक्सिमम कनाल 10 मतलब। अगर हम फेज 8 प्रॉपर की बात करते हैं ऑडियंस, तो फेज 8 प्रॉपर में हमें मिनिमम जो रेट है वो 20 मिलियन ऑनवर्ड अराउंड कोई 40 मिलियन का रेट है। लोकेशंस पर डिपेंड करता है, उसका पार्क्स है या कॉर्नर है, वो लोकेशंस पर डिपेंड करता है। अगर एवरेज प्लॉट की बात करें तो अराउंड एवरेज प्लॉट हमें तो 30 मिलियन में एवरेज प्लॉट मिल जाता है आपके। बेसिकली 7 सेक्टर्स है इसमें फेज 8 प्रॉपर में। अगर हम एयर में आ जाते हैं, वहाँ हमें एवरेज प्लॉट मिल जाता है 190 और अच्छा प्लॉट हमें 25 मिलियन में। तो इसमें भी हॉट ब्लॉक भी है, जैसे DHA फेज 3 का Z और वाई ब्लॉक कंसीडर किए जाते हैं। बिल्कुल इरफान, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है इसमें। फेज 8 में हॉट ब्लॉक W ब्लॉक है इसका, और W ब्लॉक को कंसीडर लोग फेज 3 Z या Y ब्लॉक को कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसके
मिडल में रोड गुजरी जिसको एक्सप्रेस ब्रॉडवे कहलाता है, राइट साइड पर डब्ल्यू है और लेफ्ट साइड पर टी ब्लॉक है। डब्ल्यू ब्लॉक पर टोटल जो प्लॉट है वो 800 प्लॉट्स हैं। और अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें ओवरऑल तो इस वक्त 10% 5 to 10% घर बन गए हैं। और ये बड़ी खुशहाइन बात है क्योंकि पोजेशन रिसेंटली कुछ 1.5 साल हुआ है, अभी फैसिलिटीज़ तो नहीं है। DHA ने 2 चीज़ें डेवलप की हैं, पार्क डेवलप हो गया और एक मस्जिद, 2 मस्जिदें हैं। ये पार्क जो हुआ ये कौन से सेक्टर में ये develop हुआ? बिल्कुल जो आप हॉट बात कर रहे थे, ये इन्होंने डब्ल्यू ब्लॉक में इसको डेवलप कर दिया। और जो मस्जिद है वो मस्जिद इन्होंने टी ब्लॉक और एस ब्लॉक में दिया। मैं कमर्शियल की अभी एक्टिविटी नहीं हुई लेकिन डेवलपमेंट हो गई है। हाँ, कमर्शियल्स में आप आ जाए, CCO2 में कमर्शियल में आप आ जाए तो चंद एक प्लाजे भी बने हैं, चंद एक प्लाजे बने हैं। ठीक है, तो जी हमारे साथ हैं जो एक्सपर्ट हैं DHA फेज 8 एक्सटेंशन पार्क में, जो कि हॉट कंसिडर होता था और बल्कि अभी भी हैं। कुछ हमारे कस्टमर हैं जो आते हैं वो कहते हैं कि हमने लेना ही पार्क में है। जी चौधरी सईद साहब, आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस से शेयर करें अपनी इन्फॉर्मेशन। आपने इसमें मेरे को रेट्स बताएं, डेवलपमेंट का बताएं। भाई पार्किंग के यहाँ पे रेट्स का तल्लक है तो एक कनाल का हमें कोई 2 करोड़ से मिलना शुरू हो जाता है। एवरेज प्लॉट 60 to 70 और बहुत अच्छा प्लॉट 3 करोड़ का। इट्स मीन के प्रॉपर फेज 8 के पैरेलल रेट हैं इसके। जो अच्छा प्लॉट है 30 मिलियन के राउंड अबाउट कह सकते हैं हम लोग। तकरीबन 30 मिलियन के राउंड अबाउट। नहीं उसके पार्किंग में अगर डब्ल्यू ब्लॉक में चले गए फेज 8 में प्रॉपर में आप आते हैं तो यहाँ पे जो रेट्स है वो W350। मैं एवरेज रेट कह रहा हूँ 3 करोड़ रुपए के राउंड। एवरेज रेट 3 करोड़, लेकिन यहाँ पे एवरेज 3 करोड़ है। वहाँ पे जो सबसे अच्छा प्लॉट है वो 3 करोड़ का है। और वहाँ पे 2 कनाल की कैटेगरी ज़्यादा है। तो 2 कनाल वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 3.5 से लेके, तो उसकी जो मेन बुलेवार्ड है 200 फीट की, वहाँ पे रेट्स इस टाइम कोई 7.5 से 8 करोड़ पे चला गया है। ठीक है, एवरेज प्लॉट वहाँ पे जो 2 कनाल का 5.5 से 6 करोड़। जो उसकी लोकेशन है वो ये इलामा इकबाल इंटरनेशनल अपना एयरपोर्ट के ऑपोजिट बनती है। रिंग रोड से इसको एक्सेस नहीं है लेकिन सर्विस लाइन पे है। सर्विस लाइन से इसको एक्सेस है और इसमें से ऑलमोस्ट 75% जो है ना वो कंस्ट्रक्शन इसमें कमर्शियल की एक्टिविटी है। कमर्शियल की एक्टिविटी है लेकिन कम है दूसरे सेक्टर्स की निस्बत। और लेकिन इसमें 5 मरला 10 मरला है, 5 मरला की कटिंग नहीं है। 5 मरला की कटिंग नहीं है इसमें। 10 मरला 1 कनाल और 2 कनाल है। 10 मरला के चंद एक प्लॉट्स हैं वहाँ पे भी जो है ना इस टाइम ज़्यादातर कुछ 80% 90% घर बन चुके हैं। आप समझते हैं कि इस वक्त जो जैसे पार्किंग की फाइलें मार्केट में रोटेट हो रही हैं, 4 मरला कमर्शियल्स हैं, कनाल की फाइल्स भी हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस वक्त? इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए 4 मरला और 1 कनाल में, अगर उनके पास यहाँ पे जगह हो रही है जी के पास इस लोकेशन पे भी आए फिर तो बनती है। अच्छी ऑप्शन है, अच्छी ऑप्शन है। अगर इन केस वो इसको उठा के जेड ब्लॉक में देते हैं या कहीं और शिफ्ट करते हैं फिर थोड़ा सा नेगेटिव या आप कह सकते हैं कि वो रिस्पॉन्स नहीं हमें आएगा जो पार्क व्यू में आना चाहिए था। बिल्कुल ऐसी अगर पार्क व्यू में ही जो है ना इसकी आती है बैलेट वो लोकेशन यही देते हैं फिर तो बनती है, फिर तो ये टॉप लोकेशन है आपकी। सही भाई, ऐसा है कि पार्क व्यू में अगर हम कमर्शियल की एक्टिविटी देखते हैं तो फेज 8 की निस्बतन कम है। अगर हम फेज 8 प्रॉपर में आते हैं तो इन्होंने कमर्शियल एक्टिविटी के अलावा इन्होंने ब्रॉडवे कमर्शियल को बिल्कुल खरीद दिया है। वहाँ काफ़ी ह्यूज किस्म का कमर्शियल है। कमर्शियल एक्टिविटी के हिसाब से आपका फेज 8 प्रॉपर में चाम, इसलिए लोग ज़्यादा आप फेज 8 की ट्रांजैक्शन या फेज 8 पार्क व्यू की बात करते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा फेज 8 प्रॉपर में ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट प्लस लोकेशन गेन, क्योंकि फेज 8 में लोग 2 किस्म का कस्टमर आता है। एक तो आता है कि मैंने घर बनाना है मुझे लोकेशन, एक आता है कि मैंने 2 साल बाद देखना है घर बनाना है या इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अगर फेज 8 को हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो दोनों ही सूट करते हैं। क्योंकि अगर फेज 6 के पैरेलल जाते हैं, अगर फेज 6 के पैरेलल देखते हैं तो फेज 6 के 8 पैरेलल आता है। प्राइस वाइज अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन प्लान के हिसाब से देखते हैं तो फेज 8 का अच्छा प्लान है क्योंकि इन्होंने अच्छा एक जगह इन्होंने कमर्शियल ले दिया है, CCA 1 सेंट्रल कमर्शियल एरिया 1 एंड सेंट्रल कमर्शियल एरिया 2, और सेकेंडली इसके साथ इन्होंने ब्रॉडवे कमर्शियल दे दिया है। अगर हम पार्क्स की बात करें तो हर सेक्टर में लगभग 4 से 5 पार्क्स हैं जो मिनिमम 10 से 15 कनाल का पार्क है। वैसे तो यहाँ 30 से 35 कनाल का है और जो सबसे ह्यूज पार्क है वो लगभग
170 कनाल का पार्क। तकरीबन तो ओवरऑल अगर हम अप्रोच इसको- वाइज भी ठीक है ये, बिल्कुल रिंग रोड से 2 इसको अप्रोच। पार्किंग में उसी ने जाना जिसने रहना है, घर बनाने के लिए ही आएगा। इन्वेस्टर पार्किंग में ना होने के बराबर है। लेकिन जहाँ दूसरी बात आपने की कमर्शियल की, कमर्शियल ब्रॉडवे नो डाउट आपका ब्रॉडवे 4-5 फेजेस को आप टच करके जा रहा है, ठीक है, उसमें आएगा। पार्किंग में उसी ने जाना है जिसने वहाँ पे रहना है, स्पेशल बंदा इंटर नहीं होगा, इसलिए उसका कमर्शियल जो है उसकी एक्टिविटी जितना एक पार्किंग की रेजिडेंशियल एरिया उस हिसाब से वो ही ना है उसके लिए। अच्छा सही सब, जो प्रॉपर फेज 8 वाई ब्लॉक है जिसमें और एक्स ब्लॉक में 10 मतलब की कटिंग है, उसमें पोजेशन नहीं है, इसमें सेक्टर सी में है और उसकी प्राइस क्या है? जो पार्किंग में 10 मतलब के पार्किंग में प्लॉट, सिर्फ सेक्टर सी में ही, सी एक्सटेंशन में 10 मरला है। और जिनवी ये हो गया हमारा पार्किंग के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कशन की है जो सही साहब के साथ। तो आप हमें प्लीज़ प्रॉपर जो फेज 8 है इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें, तो डिटेल से इसका बताएं ज़रा। और जी इरफान, अगर हम फेज 8 की बात करते हैं तो लगभग 9000 के करीब प्लॉट्स हैं। अगर हम पोजेशन की बात करते हैं तो 85 के करीब पोजेशन DHA ने दे दिया है, जो 15% अभी नॉन पोजेशन प्लॉट्स हैं जहाँ भी रोड्स का कुछ इशू चल रहा है। और सेकेंडली अगर इसकी हम एक्सेस की बात करें तो रिंग रोड और बर्की रोड 2 एक्सेस है, और मेन बुलेवार्ड जो फेज 6 के बिल्कुल पैरेलल है, तो सबको पता है कि ये सेम लोकेशन। तो लोगों का इंटरेस्ट रेट इसी वजह से ज़्यादा है। यहाँ एक तो छोटा एरिया है, बिल्कुल छोटे से प्लॉट्स हैं, प्लान अच्छा किया है, फैसिलिटीज़ आपको सारी हैं। पहले भी मैंने अर्ज़ किया है कि हर ब्लॉक्स के अंदर 5 से 6 पार्क्स हैं, प्रॉपर कमर्शल्स है। उसके अलावा इन्होंने कमर्शियल एक्टिविटी पार्क्स और कमर्शियल के अलावा भी काफ़ी कुछ चले लेके आ रहे हैं। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, कम्युनिटी क्लब है, ये सारी चीज़ें लोगों को इंटरेस्ट बढ़ने की वजह है। इसमें ये कि पूरे इसके सेक्टर में पोजीशन आ चुका है। नहीं, वही मैं आपको कहा है कि लगभग 85%, जिसमें से अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो इन्होंने एक्स सेक्टर में अभी पोजीशन दिया है, तो लगभग 400 के करीब प्लॉट्स को पोजीशन दिया है। जो टोटल अब एक्स सेक्टर में प्लॉट्स की क्वांटिटी देखते हैं तो अराउंड 1500 प्लॉट्स हैं, जिसमें से 500 को पोजीशन दे दिया है। अब अपर पॉकेट रह गई है, लोअर पॉकेट दोनों को पोजीशन दे दिया है। जैसे अगर वहाँ पोजीशन क्लियर करते हैं तो सिर्फ वही एरिया रह गया है। मीनवाइल 5 और 10 मरले और 8 मरले में पोजीशन अभी नहीं आया, डेवलपमेंट हो गई है, लाइट्स ऑन कर दी हैं, अभी पोजीशन नहीं दिया। अच्छा, मैं इधर ये थोड़ी सी बात ऐड करूँगा। अभी मैं सुबह जब ऑफिस आ रहा तो मैंने देखा कि जो ये वाला बुलेवार्ड है इसका 8 का और इसका इधर कोई काम कर रहे हैं, जो DHA क्या डेवलप कर रहे जी हैं? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा ट्रैक बना रहे हैं, ये बड़ा अच्छा ट्रैक बना रहे हैं ये। हाँ, ये DHA ऑफिस से ऑनवर्ड्स बर्की रोड एक ट्रैक होगा, जो जॉगिंग ट्रैक भी होगा, और प्लस इसमें मैंने खूबसूरत सा एक पार्क लेके आएंगे। अच्छा नबी साहब, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। इधर देखें, अगर हम लोग W और T सेक्टर में जाते हैं, इधर आपने कहा जी अराउंड प्लॉट है कोई 3 करोड़ से लेके 3.5-4 करोड़ रुपये में। तो अगर जो इसके पैरेलल फेसिस के ब्लॉक्स हैं, जैसे A है, B है, J है, H है, तो हम उसमें क्लाइंट ले लें, अगर उसमें क्या रेट है? नहीं, बिल्कुल प्राइस अगर ABHJ में जाते हैं तो लगभग कोई 45 मिलियन का प्लॉट मिलता है हमें। तो क्योंकि लोग देखते हैं फेज 8 को इन्वेस्टमेंट प्लस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के मामले। अभी आ रहे मूवमेंट है, फेज 6 ऑलमोस्ट भर चुका है, लोग थोड़ा सा लोग देखते हैं कि ठीक है एनवायरनमेंट चेंज कर लिया है, लोग फेज 5 से फेज 6 में आए, फेज 8 में आए, एनवायरनमेंट चेंज करते हैं। एनवायरनमेंट के हिसाब से और कंस्ट्रक्शन और कमर्शियल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फेज 6 में अच्छा से फेज 8 प्लान अच्छा है। अच्छा, फेज 6 में अगर हम इनकी मार्केट को देखते हैं या मस्जिद देखते हैं या पार्क्स देखते हैं, तो उस हिसाब से तो क्योंकि थोड़ा डिफरेंट देते हैं। DHA वैसे तो थोड़ा डिफरेंट दे देता है कि अपना DHA ब्रांड टाइप, वो लोगों को फैसिलिटीज़ देने के लिए अगर एक फेज लॉन्च किया है तो नेक्स्ट जो लॉन्च करेगा उसमें ज़रा डिफरेंट देगा। तो फेज 8 ज़रा 6 से डिफरेंट है। तो फेज 8 DHA ही है, वो भी लाहौर है, DHA 6 भी है, लेकिन उन्होंने ज़रा कंपैरिजन करें तो रोड प्लान और मैप प्लान और कमर्शियल एरियाज को ज़रा डिफरेंट, ये अट्रैक्शन होती है। आप कह सकते हैं कि जिस हमारे क्लाइंट ने अगर A B C H में प्लॉट लेना है, वो
WAT ब्लॉक सेक्टर में प्लॉट्स ले लें, कुछ पैसे भी उनके सेव हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही, फैसिलिटीज तो डेफिनेटली दोनों जगह पे एक जैसी है। बिल्कुल ऐसे फेज 6 में जो कमर्शियल सेक्टर है वो तो ऑलमोस्ट सारी ही नहीं एक्टिव मिलेगा, बिल्कुल नहीं है। मिलेगा। तो जी ऑडियंस, ये था हमारे DHA फेज 8 प्रॉपर DHA 8 पार्क व्यू और ए रेवेन्यू का जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इस वक्त कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये फेज 8 प्रॉपर में आप कर सकते हैं। अगर आप बजट की वजह से, अगर हमारा बजट लो है या हमारे बजट में चीज़ नहीं आती प्रॉपर में, तो फिर हमें मूव होना पड़ेगा ए रेवेन्यू में पार्क व्यू में। तो उसके साथ ये हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अस्सलाम वालेकुम।